घड़ी में रात के 11 बजे थे। राजवीर एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से घने जंगलों के बीच दौड़ रही थी। ट्रेन में सवार 250 यात्रियों में से ज्यादातर सो चुके थे। हल्की रोशनी में डूबे डिब्बों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कोच A2 की खिड़की के पास बैठा आरव अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। आरव एक जिज्ञासु पत्रकार था जो रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। इस बार वह एक ऐसी ट्रेन पर सफर कर रहा था जो कुछ दिनों पहले एक मालगाड़ी के गायब होने वाले उसी रास्ते पर थी। उसे खबर मिली थी कि इस मार्ग में कुछ ऐसा है जो ट्रेनों को निगल जाता है। यह एक साधारण यात्रा नहीं थी। आरव को पता था कि वह किसी साधारण रहस्य का सामना नहीं कर रहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इस बार अपनी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव से रूबरू होगा। जैसे ही ट्रेन ने धमतरी स्टेशन पार किया, आरव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, यह रास्ता इतना सन्नाटेदार क्यों है? यहां से गुजरते हुए कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह देवकुंड है, यह जंगल श्रापित है, यहां आने वाला हर कोई बच नहीं पाता। आरव ने उन्हें गौर से देखा। बुजुर्ग की आंखों में डर की झलक थी। श्रापित? यह कोई फिल्मी कहानी लगती है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, यह महाकाल की भूमि है। वर्षों पहले यहां एक अपवित्र यज्ञ हुआ था। उसी दिन से यह जंगल क्रोधित है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। आरव ने उनकी बात को एक दंतकथा मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बुजुर्ग की चेतावनी उसके कानों में गूंजती रही। 11:59। ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर घना कोहरा छा गया। यात्रियों के बीच हलचल होने लगी। लोग खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने अपने फोन का नेटवर्क चेक किया, पूरी तरह से गायब। उसने घड़ी देखी, लेकिन समय भी अटक गया था। 11:59 पर। यह क्या है? उसने अपने आप से कहा और नोटबुक उठाकर ट्रेन से बाहर उतर गया। ठंडी हवा के बीच उसने देखा कि जमीन पर एक बड़ा चमकता हुआ त्रिशूल उभरा हुआ था। उसके पास मिट्टी पर कुछ लिखा था, रुद्रस्य क्रोध। आरव ने तस्वीर खींचने के लिए अपना कैमरा निकाला। तभी उसे लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन घने कोहरे के अलावा वहां कुछ नहीं था। कौन है वहां? उसने आवाज दी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। ट्रेन के भीतर से अचानक चीखों की आवाजें आने लगीं। आरव भागता हुआ वापस अंदर पहुंचा। एक महिला रो रही थी। वह घबराई हुई कह रही थी, मैंने अपनी मां की आवाज सुनी, वह मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। यह कैसा मजाक है? आरव ने खुद से कहा। बुजुर्ग यात्री ने कांपती आवाज में कहा, यह जंगल जाग गया है। यह कोई साधारण जगह नहीं है। हम सबने इसे अपवित्र कर दिया है। तभी ट्रेन के बाहर से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगी। यात्रियों ने खिड़कियों से झांकने की कोशिश की, लेकिन केवल लाल रंग की परछाइयां दिख रही थीं। ये आकृतियां धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। आरव ने डरते हुए बुजुर्ग से पूछा, अब क्या करें? यहां से निकलने का कोई रास्ता है क्या? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, हमें यज्ञ स्थल पर जाना होगा। यह जंगल हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम माफी नहीं मांगते। लेकिन याद रखना, रास्ता बहुत खतरनाक है। हर कदम पर मौत हमारे पीछे होगी। आरव ने अन्य यात्रियों को समझाया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने डर और घबराहट के बीच बुजुर्ग के बताए रास्ते पर चलने का फैसला किया। जंगल के भीतर की ठंड बढ़ती जा रही थी। हर तरफ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, मानो पेड़ आपस में बात कर रहे हों। कोहरे में अजीब आकृतियां कभी पास आती तो कभी गायब हो जाती। तभी बुजुर्ग चिल्लाए, रुको, वह देखो। उन्होंने एक बड़े काले पत्थर की ओर इशारा किया, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। पत्थर पर लिखा था, अपवित्र आत्माएं यहां समाप्त होती हैं। यात्रियों में डर और बढ़ गया। बुजुर्ग ने कहा, यह पहला निशान है, हमें प्रार्थना करनी होगी। आरव को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन माहौल उसे यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। सभी ने पत्थर के पास प्रार्थना की और तभी हवा अचानक भारी हो गई। झाड़ियों से कुछ चलने की आवाजें आने लगी। जल्दी करो, यहां से निकलना होगा, बुजुर्ग ने कहा।
कुछ देर बाद वे एक टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और त्रिशूल उकेरे हुए थे। बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड था जो राख और टूटे हुए दीपकों से भरा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा, यही वह स्थान है, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। इस कुंड को पुनः प्रज्वलित करना होगा। हमें महाकाल से क्षमा मांगनी होगी। कैसे? आरव ने पूछा। हर किसी को अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से प्रायश्चित करना होगा। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो वह यहां से बच नहीं पाएगा। यात्रियों ने डरते हुए यज्ञ कुंड के चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना शुरू की। तभी हवा में भारी गूंज उठी। मंदिर के ऊपर आसमान लाल हो गया। एक विशाल त्रिनेत्र उभरता दिखा। उसकी तीसरी आंख से आग की ज्वाला निकल रही थी। मंदिर की दीवारें थरथराने लगी। महाकाल की भारी आवाज गूंजी, जो इस भूमि को अपवित्र करता है वह दंड का पात्र है, लेकिन जिसने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया है वह बच सकता है। तभी जमीन फटने लगी। यात्रियों को ऐसा लगा कि वे नीचे गिर जाएंगे। एक महिला ने चीखते हुए कहा, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो। और अगली ही पल वह गायब हो गई। आरव ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। अचानक यज्ञ कुंड में तेज रोशनी चमकी और वहां एक जलता हुआ त्रिशूल प्रकट हुआ। बुजुर्ग ने कहा, महाकाल ने हमें माफ कर दिया है, अब हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। वे जंगल से वापस ट्रेन की ओर भागे। कोहरा छंट चुका था। रहस्यमय आवाजें गायब हो गईं। जब वे ट्रेन में चढ़े तो वह अपने आप चालू हो गई। ट्रेन तेजी से चलने लगी। यात्रियों के चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन हर किसी की आंखों में डर और विस्मय की परछाई दिख रही थीं। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने जंगल के भीतर एक आखिरी बार झांका। दूर कोहरे के बीच एक विशाल त्रिनेत्र की आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन देवकुंड का श्राप हर यात्री के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।